बात आती कि ये पैसा कहाँ से आए। लंगड़ा के चलो मगर आज़ादी से चलो। एक्चुअल में आपने उस दिन अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा, हर एक महिला तक, हर एक लड़की तक, हर भाई बहन, हर माता पिता के पास। क्योंकि अगर मेरा ये वीडियो 100 लोग भी देखते हैं, उसमें से अगर 10 लोगों की सोच भी बदल पाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात को बहुत ही शॉर्ट लाइन में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ पर क्यों। जंजीर नहीं कटती तो अपने पैर काट लो, जंजीर नहीं कटती तो अपने पैर काट लो, लंगड़ा के चलो मगर आज़ादी से चलो। और ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ आज आप सभी के साथ में, वो सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के माहौल में ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि आजकल की लड़कियों की सोच हो गई है कि हमें एक रिच फैमिली मिल जाए शादी के बाद और अच्छा कमाने वाला हस्बैंड मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन असल ज़िंदगी में असल तरीके से अगर हम देखें तो मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन एक लड़की ये सोच ले कि अमीर फैमिली मिल जाने से मुझे सब कुछ मिल गया, एक्चुअल में आपने उस दिन अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ। यू हैव लॉस्ट योर एवरीथिंग। अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मसमर्पण, अपना आत्मसाहस, हिम्मत, जो भी चीज़ें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिटर्मिनेशन, कुछ नया करने की जो कोशिश है, उसकी जो हिम्मत आपके अंदर आती है, वो भी आपने छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहती कि घर में बैठकर खाना पीना बनाना गलत बात है, डेफिनेटली ये सबसे हार्ड टास्क है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि स्त्री के पास, लड़की के पास अपना धन अवश्य होना चाहिए। लड़कियों के पास अपना खुद का पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, अपने साहस के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए। सेल्फ रिलायंस पावर जो होती है कि हाँ, हम ये डिसीज़न खुद ले सकते हैं। एक ऐसा पैसा आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको खर्च करने की सिर्फ और सिर्फ जो डिसीज़न है, खर्च करने का जो निर्णय है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। और अब बात आती कि ये पैसा कहाँ से आए। तो देखिए, पैसा कमाने से पहले हमें पैसे कमाने के लिए सोच बनानी पड़ती है, ठीक है। और ये बहुत तुरंत नहीं आती। जिन लड़कियों ने ये सोच रखा है कि हमें रिच फैमिली मिल चुकी है, हमारे पास सब कुछ है, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एक सेक्टर आपके लिए हमेशा प्रिपेयर रहे, ठीक है। बट स्टिल अगर आप प्राइवेट, गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास सब कुछ है, तो एक बार ये बात आप ज़रूर सोचिए कि अगर आपके भाई बहन आपसे कुछ मांगते हैं, किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं और वो चीज़ आप दिलाने के लिए, उन्हें दिलाने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने भाई बहनों को ये चीज़ दिला सकूं। वो डिसीज़न भी आपका होगा, और वो कब आपका होगा, जब आप इंडिपेंडेंट होगी, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। अगर आप बात करते हैं हम हस्बैंड साइड की, तो अगर हस्बैंड को भी आपको कोई गिफ्ट देना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको आपकी सेविंग्स के बारे में देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी पैसा कमाती है। और पैसा कमाने के साथ साथ घर में रहकर भी घर को अच्छे से संभाला जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। आप एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोच कर देखिए कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, वो एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, और नाम रोशन नहीं करे तो भी वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा हासिल ज़रूर करेगा। लेकिन उस सिचुएशन के बारे में आप सोचिए कि आप अपनी फैमिली में रहे हैं और उसके बाद में आपकी शादी का पूरा खर्चा हुआ है और आप दूसरी फैमिली में जाते हैं, उनका उस फैमिली का मेंबर बनते हैं और आप टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है कि ऐसी लड़कियाँ जो, देखो ऐसा नहीं कि घर में रहना, घर के काम करना गलत बात है, मैं तो ये मानती हूँ ये सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क है। लेकिन ये मान लेना कि हम पूरी तरीके से हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, हम किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं करेंगे, मैं ऐसी लड़कियों की बात कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी लड़कियाँ अपने हस्बैंड से कैसे डिमांड करती होगी कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। और अगर डिमांड करती भी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता होगा। एंड ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपके हस्बैंड बहुत अमीर है, रिच है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, फिर भी आप एक बार अपनी फैमिली के लिए ये ज़रूर सोच कर देखिए कि मैंने उनके लिए क्या किया है। अगर आप ये नहीं सोच सकते तो आप अकेले में बैठकर एटलीस्ट ये सोचिए कि आपने अपने लिए क्या किया। आप खुद के ऊपर उंगली उठाइए,
उंगली नहीं, पूरा हाथ उठाइए कि मैंने मेरे लिए एक्चुअल में किया क्या है। जब पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा उस वक्त मेरा कौन होगा, और उस वक्त आपकी जॉब आपकी होगी, आपके कमाए हुए पैसे आपके होंगे, और उन पैसों से मैं मानती हूँ कि कुछ लोग रिश्तों की कमियाँ हम पूरी नहीं कर सकते। सो डियर गर्ल्स, आप ये ज़रूर सोच कर देखिए एक बार कि पूरी दुनिया में जब आपके पास कोई नहीं है, रिच फैमिली और पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, ये सब बाद की बात है, जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा है उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा होगा? उस वक्त आपके साथ आपकी जॉब खड़ी होगी, आपके पैसे खड़े होंगे साथ में। कि कोई, हमें मानती हूँ कि रिश्तों की कमियां हम कभी भी पैसों से पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने शौक बहुत अच्छे से पूरे कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि शौक आप पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मनिर्भर होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि समाज आपको स्त्री होने के, लड़की होने के दायरे ना सिखाए कि आप लड़की हैं, आप ये नहीं कर सकते। अरे यार गर्ल्स, आप बाहर निकलिए, जिम जाओ, कार चलाना सीखो, इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट, कि हाँ जो करूँगी मेरे लिए एटलीस्ट मैं खुद कर सकती हूँ। आप ये ज़रूर सोचें कि जब आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तब कौन होगा आपके पास में? आप अकेले खड़े होंगे। और इस लाइफ में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में आपके खुद के लिए जितना अच्छा आप स्वयं कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं ये सिर्फ ये सोचकर कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकूं, लेकिन वो फ्यूचर जब बाद में सिर्फ एक मैरिड लाइफ बन जाती है, और उस मैरिड लाइफ में आप ये सोचिए कि ना आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पा रहे, ना आप अपने पैटर्नल फैमिली को, तो फिर तो क्वेश्चंस उठेंगे ही कि लड़कियां घर का काम कर सकती है, सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं। फिर साथ में ये भी देखा जाता है कि हस्बैंड जॉब गए हैं, थोड़ा सा उन्हें टाइम मिलता है, वेकेशंस होती है तो वो अपनी फैमिली को बाहर ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में फिर लड़कियां कुछ रिच काइंड ऑफ स्टेटस अपलोड करती है और ये सोचती है कि हमें सब कुछ मिल गया है। लड़कियों, इस बात को समझो, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ वर्ड्स आपके फेवर में ना बोले हो तो उन्हें आप माइंड ना करें, लेकिन आप ये बात ज़रूर सोचिए कि आप अपने लिए क्या कर रही हैं, आप अपने दोनों परिवारों के लिए क्या कर रही हैं। थोड़ी टाइम के लिए आप बाहर आकर सोचो इन सब चीज़ों से, अकेले रहकर सोचो, अकेले रहकर बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट बनना सीखो, दुनियादारी सीखो, बाहर निकलो। ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि जहाँ आप अकेले नहीं जा सकते। लोग आपको ये ना कहे कि लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती है, वो काम नहीं कर सकती है। जॉब करने के साथ साथ, पैसा कमाने के साथ साथ आप आराम से घर भी संभाल सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां करती है घर संभालना, बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाना बहुत बुरी बात है। और वो भी आज के टाइम पर, ज़माना बदल रहा है, टाइम बहुत आगे जा चुका है, लेकिन ऐसी लड़कियां अभी भी वहीं पर खड़ी, और मुझे ऐसा लगता है और पीछे हो चुकी है वो, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पर भी कुछ भी हासिल नहीं किया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। लड़कियाँ सोचती है कि कोई बात नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं, फैमिली संभालेगी, हस्बैंड संभालेगा। वाई? आप कर सकती हैं, आप ज़रूर करें, आप एक कोशिश तो करके देखें। लड़कियां घर में रहकर कमा सकती हैं, आपके पास में जो भी अपना हिडन टैलेंट है उसे बाहर लेकर आओ, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी तरीके से। मिलती हूँ आप सभी से फिर से एक नए वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए एक बार ये ज़रूर सोचना कि आपने आपके लिए क्या किया है। सिर्फ इस इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड करना, मेंशन बैक करना, और रील्स को स्क्रॉल करते रहना, यूट्यूब पर अपना टाइम पास करते रहना। यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें, जैसे कि मैंने भी एक बहुत अच्छा जो कंटेंट है वो आपके पास डिलीवर करने की कोशिश करी है, लेकिन अब बात आती है आपके ऊपर कि आप इस चीज़ को कितना समझ पाते हैं। आपके स्वयं के लिए सिर्फ आप हैं, और आप आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कब तक क्या करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मिलती हूँ मैं आपके साथ में फिर से एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सोचना ज़रूर।